मधुबनी में पुलिस की कार्यप्रणाली पर न्यायालय का जोरदार तमाचा। आखिरकार न्यायालय के हस्तक्षेप से 16 महीने बाद दर्ज हुई गर्भवती महिला हत्याकांड की प्राथमिकी। 16 महीने पहले बीते साल 14 फरवरी 2022 को गर्भवती महिला पूजा कुमारी की हुई थी हत्या। पति समेत सास ससुर ननद नंदौसी और भैंसुर ने दहेज के लिए विवाहिता को उतारा था मौत के घाट। परिजनों को पहले ससुराल वालों ने बरगलाया, फिर पुलिस ने दिया था धोखा। मधुबनी जिले में एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर न्यायालय ने खबर ली है। जब अपनी खराब कार्यप्रणाली को लेकर बदनाम पुलिस महकमे को आखिरकार न्यायालय के हस्तक्षेप से गर्भवती महिला पूजा कुमारी हत्याकांड के 16 महीने बाद भैरव स्थान थाना में प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी। आपको बता दें कि मृतका पूजा कुमारी भैरव स्थान थाना क्षेत्र के रैयाम गांव निवासी अति गरीब निसहाय महिला सोनिया देवी की पुत्री थी, जिसकी शादी पंडौल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी राम बहादुर मुखिया से हुई थी, जहां बीते साल 14 फरवरी 2022 को दहेज के लालच में ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने के लिए आनन फानन में शव को जला दिया गया था। मृतका के मायके वालों को पहले तो हत्यारोपी ससुराल वालों ने बरगलाया, फिर कई महीने तक पुलिस पीड़ित परिजनों को हत्या की प्राथमिकी दर्ज हो जाने की बात कहकर धोखा देता रहा। जब मृतका के परिजनों को इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि पुलिस उन्हें बरगला कर हत्यारोपी को बचाने में लगी है, तब वे न्यायालय के दरवाजे खटखटाए, जहां समाजसेवी से झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व जिला पार्षद बलराम साहू ने न सिर्फ पीड़ित परिजनों को न्याय मिलने का आश्वासन दिया, बल्कि निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करते हुए न्याय दिलाने में हर संभव प्रयास किए, जिसका परिणाम है कि बीते 19 मई 2023 को झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के SDJM कोर्ट के आदेश पर भैरव स्थान थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 62/23 दर्ज हुआ। मृतका के पति सास ससुर ननद नंदोसी तथा भैंसुर को नामजद प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। मृतका के पीड़ित परिजनों को निःशुल्क कानूनी लड़ाई में साथ देने वाले अधिवक्ता बलराम साहू ने बताया कि आज उन्हें इस बात की सबसे अधिक प्रसन्नता हो रही है कि न्यायालय के इस पहल से न सिर्फ शोषित व पीड़ित लोगों का न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है, बल्कि उन्हें भी लगता है कि जिस उद्देश्य के साथ वे विधिक सेवा के क्षेत्र में आए थे वह अब सार्थक साबित हो रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर इसे जोरदार तमाचा बताया और दोषियों को उनके कर्मों की सजा दिलाने तक निःशुल्क विधिक सेवा देने का आश्वासन दिया है। मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। 13 फरवरी 2022 की जब पूजा कुमारी नाम की एक लड़की जो सोनिया देवी पति देवांजी मुखिया साकिन रैयाम थाना भैरव स्थान जिला मधुबनी की निवासी है की बेटी है, उसकी हत्या उसके ससुराल में उनके पति सास ससुर भैंसुर ननद और नंदोसी के द्वारा दहेज के लिए एक गंभीर षड्यंत्र के तहत प्रताड़ित कर उसको मार दिया जाता है और लाश को छुपाने के लिए, साक्ष्य को मिटाने के लिए चीनी डाल करके उसके लाश का दाह संस्कार कर दिया जाता है। और जब इस बात की जानकारी उसके पति राम बहादुर मुखिया के बहनोई जो रैयाम का ही निवासी है, उन्होंने ही शादी करवाई थी, रमन जी मुखिया ने एक झूठी जानकारी सोनिया देवी को देता है कि आपकी बेटी दरभंगा में बीमार है और उसका इलाज चल रहा है, आप दरभंगा चले आइए। दरभंगा जाने के क्रम में फिर उसे बताया जाता है कि हम लोग मोहनपुर लौट आए हैं, आप मोहनपुर चले आइए। और जब मोहनपुर जाता है तो पता चलता है कि उसकी हत्या हो गई है, चीनी डाल करके लाश को समाप्त कर दिया गया है, साक्ष्य को मिटा दिया गया है। इस आशय का आवेदन वह पंडौल थाना को देता है। बहुत बड़े मजाक की बात है, चिंता का विषय है कि पंडौल थाना अध्यक्ष कहता है कि आपकी प्राथमिकी दर्ज हो गई, आप घर जाइए। सोनिया देवी लगातार थाना जाती है कि हमारा FIR का क्या हुआ, लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, और थानेदार कहता है कि ठीक है, इसकी गिरफ्तारी का हम प्रयास कर रहे हैं। बाद में पता चलता है कि उसकी प्राथमिकी ही नहीं हुई। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी ओर से
सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र चौपाल और अर्जुन मंडल जी को वो मेरे पास लाया और कहा कि इसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, प्राथमिकी दर्ज नहीं हो रही है, आप इसकी मदद करें। और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। जानकारी मिली है कि मृतका गर्भवती भी थी। जी, यह नवंबर में वो अपनी मां को बताई थी कि वो गर्भवती है और गर्भवती थी भी। तो इसी क्रम में एक सीआर हमारे द्वारा फाइल किया गया, सीआर नंबर 188/22। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय न्यायालय एसडीजेएम झंझारपुर का, जिनके द्वारा लगातार पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई। बार बार रिपोर्ट मांगने के बाद भी मधुबनी जिला पुलिस के द्वारा रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा था। अंतिम बार रिपोर्ट जब मांगा गया तो यह प्राथमिकी दर्ज हुई है। भैरव स्थान थाना कांड संख्या 62/23 दिनांक 19/5/2023 अंदर दफा 304B 201/34 आईपीसी में। वैसे मैं इस प्राथमिकी से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि द मैटर इज कंप्लीटली फिट फॉर लॉज अंडर सेक्शन 302 एंड 120B। खैर, इसके लिए हम फिर न्यायिक लड़ाई हमारी रहेगी। न्यायपालिका से हमको पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसमें कोई भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे वो जितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं हो। मैंने आज अपने इस पेशा में एक निरीह प्राणी जिसका विश्वास उठता जा रहा था न्यायिक व्यवस्था से, उसके लड़ाई को यहाँ तक पहुँचा करके उसके मन में न्यायपालिका के प्रति आस्था को पुनर्स्थापित करके एक विधिवेत्ता के रूप में, एक अधिवक्ता के रूप में काफी संतोष महसूस कर रहा हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय न्यायालय का, जिनके प्रयास से इस निरीह प्राणी को न्याय मिला। हम पुनः उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज मैं महसूस कर रहा हूं कि अधिवक्ता के रूप में मेरा योगदान देना और अधिवक्ता के रूप में झंझारपुर में कार्य करना आज इस तपस्या का प्रतिफल मुझे मिला है, क्योंकि आज मेरे विधिक प्रयास से आज से 16 महीना पूर्व एक ऐसी निरीह बेटी जिसकी मां असहाय, निरीह और समाज के सबसे निचले आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से रहने वाले लोगों में एक महिला है।